नमस्कार साथियों, आज हम फिर से उपस्थित हो गए एक नए वीडियो की नई कहानी के साथ। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। इस कहानी में तोता की 4 बातें हमें बहुत ही बड़ी सीख देने वाली है और तोता की बातों से हमें यह सीख मिलने वाली है कि हमारे पास चाहे जितनी बड़ी से बड़ी मुसीबतें क्यों न आ जाए, चाहे हमारे पास जितनी बड़ी से बड़ी समस्याएं क्यों न खड़ी हो जाए, हम बहुत ही आसानी से उसे झेल सकते हैं और दुश्मनों का मुकाबला भी बहुत आसानी के साथ हम कर सकते हैं। तोता ने जो 4 बातें बताई है वो सभी को सुननी चाहिए। बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आधी अधूरी ज्ञान प्राप्त करना हर किसी के लिए खतरनाक साबित होती है और हमारे चैनल पर जो भी नए मेहमान दर्शक बंधु बनकर जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। चलिए अब विलंब ना करते हुए अपनी कहानी की ओर चलते हैं और कहानी प्रारंभ करते हैं। किसी जंगल में एक छोटी सी नन्ही मासूम पक्षी टिटोनी के जोड़े रहा करते थे और उसी जंगल में बहुत सारे पशु और पक्षी भी थे। आप सभी को यह पता होगा कि टिटोनी पक्षी बहुत ही छोटी पक्षी होती है जिसको यदि हाथ लगाया जाए तो वह तुरंत मर जाती है। एक वृक्ष के डाल पर यह पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहती थी और उस घोंसले में उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे। जब भी वह मासूम नन्ही सी पक्षी टिटोनी अपने बच्चों के लिए भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे स्थान पर जाती, इधर एक चील आता और उसके बच्चे को उठा कर ले जाता और मारकर उसे खा जाता। अब जब वह टिटोनी पक्षी वापस अपने घोंसले के पास आती तो अपने बच्चे को वहां पर नहीं देखकर काफी दुखी और परेशान रहने लगी थी। जंगल के सभी पक्षियों ने उसे जीना दुश्वार कर दिया था, जिससे टिटोनी और टिटोना दोनों परेशान और चिंतित रहने लगे थे। टिटोनी और टिटोना दोनों उस जंगल को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने लगे थे। तभी उस वृक्ष पर कहीं से एक तोता आकर बैठ जाता है और उस तोता की नज़र उस टिटोनी और टिटोना पर पड़ गई, जो दोनों काफी उदास और मायूस बैठकर रो रही थी। तो तोता ने उस टिटोनी से दुखी और चिंतित रहने का कारण पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे पास क्या समस्या आ गई है। तो वह टिटोनी पक्षी सारी दास्तान उस तोता से सुनाती है और कहती है, जब कभी भी हम इसमें अंडे देते हैं और हमारे बच्चे हो जाते और हम भोजन की तलाश में कहीं और चले जाते दूसरी स्थान पर, तो इधर चील पक्षी आकर के हमारे बच्चों को उठा कर ले जाता और उसे मार कर खा जाया करता था। इतना सुनने के बाद वह तोता बहुत ही दुखी और चिंतित हो जाता है और उसके दिल में दया आ जाती है। तो तोता कहता है टिटोनी से कि तुम सब्र से काम लो, तुम्हें परेशान और चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें हम एक कहानी सुनाते हैं, जिस कहानी के सुनने के बाद तुम्हें तसल्ली हो जाएगी और भरोसा भी हो जाएगा कि जब कभी भी जितनी बड़ी से बड़ी समस्याएं क्यों न खड़ी हो जाए, उस कठिनाई की घड़ी में क्या करना चाहिए। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है, इसको तुम ध्यान से सुनो। अब तोता कहानी शुरू करता है। एक जंगल था, उसी जंगल में एक गर्भवती हिरनी रहा करती थी। उसका प्रसव काल नजदीक आ गया था। वह एक नदी के किनारे घनी झाड़ियों के बीच जो उसे सुरक्षित लगी उस जगह चली जाती है। अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। उसी समय क्या देखती है कि आसमान में काले काले बादल छा गए और बिजलियां करकराने लगी थी, जिससे जंगल में भयानक आग भी भड़क उठी थी। हिरनी जब अपने बाईं ओर देखा तो उसे एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर लगाए हुए खड़ा था। हिरनी जब दूसरे ओर देखा तो एक भूखा शेर उसकी तरफ घात लगाए हुए उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। यह सब देखकर हिरनी काफ़ी परेशान हो गई कि हम अब इस मुसीबत की घड़ी में बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। यदि हम बच्चे को जन्म देते भी हैं तो हमारे और हमारे बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। फिर हिरनी सोचने लगी कि अब हम क्या कर सकते हैं। वह तो प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, एक तरफ आग है तो दूसरी तरफ शिकारी अपना निशाना बनाए हुआ है और दूसरी तरफ शेर भी उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था और एक तरफ नदी भी बह रही है। हम नदी से आगे जा नहीं सकते। यदि हम नदी से आगे जाते हैं तो फिर नदी में हम डूब कर मर जाएंगे। यदि हम पीछे की ओर हम निकलते हैं तो पीछे आग है, आग में हम जल जाएंगे। अगर हम दाएं की ओर भागते हैं तो दाएं की ओर एक शिकारी अपना तीर का निशाना मेरे ऊपर बैठाया हुआ है, हम शिकारी से बच नहीं सकते हैं।
बाईं तरफ अगर हम भागते हैं तो बाईं तरफ भी एक भूखा शेर जो मेरी तरफ आ रहा है वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझे मार डालेगा और हम अपने बच्चे को जन्म भी नहीं दे सकते हैं। यह सब देखकर हिरनी बहुत घबरा जाती है और कहती है, क्या मैं और मेरा बच्चा इन सब कठिनाइयों को सामना कर पाएगी और सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं। फिर हिरनी ने अपना सारा ध्यान अपने बच्चे को जन्म देने में लगा देती है। बाकी सब कुछ ईश्वर के भरोसे ही छोड़ दिया, बाकी सब कुछ उस परवरदिगार के भरोसे पर छोड़ देती है। फिर जो हुआ आश्चर्यजनक था। बिजली करकराने से शिकारी की आंखें चौधिया गई, जिस कारण शिकारी का तीर दूसरी ओर चला जाता है और वह तीर जाकर भूखे शेर को लग जाता है। तीर लगने की वजह से शेर भी वहीं मर जाता है। और उसी बीच बारिश काफ़ी तेज से होने लगी थी और जंगल की सारी आग उस बारिश होने की वजह से भी बुझ गई थी। अब हिरनी को कुछ राहत मिल गई कि अब हम शिकारी से तो बच गए, कि उस परवरदिगार के भरोसे मैंने छोड़ी थी, उस परवरदिगार ने मेरे ऊपर रहम किया और बिजली करकराने से शिकारी की आंखें चौंधरा गई। शिकारी का तीर भी नाकाम चला गया और उस तीर से एक भूखा शेर जो मेरी तरफ बढ़ रहा था वह शेर भी मारा गया। अब दो चीज़ों से मुझे छुटकारा तो मिल चुका है। और इसी बीच बारिश काफ़ी तेज़ से होने लगती है। बारिश काफ़ी तेज होने के कारण जंगल की सारी आगे भी बुझ गई थी। हिरनी को और तसल्ली हो गई कि अब मुझे इस जंगल में कोई खतरा नहीं है। तब जाकर हिरनी को पूरा इत्मीनान हो गया कि अब मुझे कोई खतरा नहीं है। उसके बाद हिरनी ने उसी जंगल के झाड़ी में जाकर एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। तोता की इस कहानी को सुनने के बाद टिटोनी को भरोसा हो गया। फिर उस टिटोनी ने अपने घोंसले में अंडे दिए। अंडे देने के बाद जैसे ही भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे स्थान पर चली जाती है, इधर फिर से वही चील उसके घोंसले के पास पहुंच जाता है और उसके बच्चे को जैसे ही उठाने का प्रयास करता है, इधर एक शिकारी का उसी वृक्ष के नीचे से गुजर होता है। पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ शिकारी के कानों तक जाती है। जैसे ही वृक्ष के ऊपर शिकारी देखता है तो उसे वृक्ष के डाल पर बहुत सारे पक्षियां बैठे हुए दिखाई देता है। शिकारी ने कहा, क्यों न इसी वृक्ष के ऊपर अपना तीर चलाया जाए, एक ना एक पक्षी तो हमारे तीर के निशाने पर आ ही जाएगा। जैसे ही शिकारी ने तीर चलाया तो वह तीर उसी चील को जाकर लगता है जो चील टिटोनी के बच्चे को खा जाया करता था, जिससे टिटोनी काफी दुखी और परेशान रहता था। जैसे ही शिकारी ने तीर चलाया तो वह चील मारा गया। दोस्तों, कहते हैं कि ऐसी समस्याएं कभी कभी हमारे सामने भी आ जाती है, तब हमें कोई रास्ता नहीं सूझता है, तब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता अब हम क्या करें। जब दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए अपने हाथ में कुछ ना हो तो सब कुछ ईश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। सब कुछ उस परवरदिगार के हाथों में सौंप देना चाहिए जिसने हमें जन्म दिया, जिसने मेरा क्रम बनाया। वह जो करेगा वो अपने लिए बढ़िया ही करेगा, वो किसी के लिए गलत नहीं कर सकता और नहीं सोच सकता है। तब तोता कहता है टिटोनी से, हम तुम्हें 4 ऐसी बातें बताते हैं जो तुम्हें जीवन में हर मोड़ पर काम आने वाले हैं। अगर तुम हमारी 4 बातों पर अमल करते हो और भरोसा रखते हो तो तुम अपने जीवन में कभी भी दुखी और चिंतित नहीं रह सकते हो और बड़ा से बड़ा दुश्मन भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तो टिटोनी कहता है, महाराज जल्दी से वो 4 कौन सी बातें हैं, जल्दी से आप मुझे बताइए। तोता कहता है, नंबर 1, मुसीबतों में घबराना नहीं चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान चले जाओ। तुम दूसरे स्थान भी जाओगे तो मुसीबतें तुम्हारे पास वहां भी आकर के ही रहेगी। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। इस सब्र में तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद कहता है, दूसरी बात यह है कि दुश्मनों से मुकाबला नहीं कर सकते हो तो तुम्हें सतर्क रहना होगा और कुछ बुद्धिमानी से काम करना होगा और दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए कभी भी तैयार नहीं रहना। दुश्मन को दुश्मन ही समझना चाहिए। तीसरी बात कहता है, जैसा तुम दूसरों के लिए सोचोगे वो परवरदिगार तुम्हारे लिए भी वैसा ही सोचेगा और तुम्हारे नियत का फल जरूर मिल जाएगा। दूसरों के प्रति तुम अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे प्रति भी उस परवरदिगार अच्छा ही सोचेगा। फिर चौथी बात तोता कहता है टिटोनी से कि जिसका कोई नहीं होता, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसका वो परवरदिगार होता है, वो रब होता है, वो मालिक होता है, वो ईश्वर होता है जिसने संसार को बनाया। इसीलिए इन 4 बातों पर तुम यदि अमल करते हो तो तुम कभी भी परेशान और चिंतित और धोखा नहीं खा सकते। प्रिय दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से बताई गई कहानी से आप सभी को क्या सीखने को मिला?
प्लीज़ कमेंट करके बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो की नई कहानी के साथ। धन्यवाद।